जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक और नए वीडियो के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल पर, जहाँ मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ और अपनी जर्नी भी बता रही हूँ कि मैंने माँ काली को कैसे पाया। आप मुझे इस चैनल पर बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनको ये चीज़ नहीं पता है कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है काली माँ की बेटी 2-3। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं जिनका मैं जवाब दे चुकी होती हूँ, जैसे कि सप्तशती का पाठ कैसे करना है, माँ काली को घर में ला सकते हैं या नहीं, और कैसे पूजा करें, कैसी तस्वीर लेके आएँ। ये हर वीडियो मैंने अपने उस चैनल पर बनाया हुआ है, काली माँ की बेटी 2-3। आप उस चैनल पर जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और वहाँ भी अपना प्यार मुझे इसी तरह से दीजिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, मैं अपने गुरुजी से मिलने जा रही हूँ और जो पेंटिंग, जो तस्वीर गुरुजी की बनवाई थी मैंने स्केच, वो भी मैं उनको दूंगी। तो कौन चाहता है, कौन कौन लोग चाहते हैं कि मैं वो वाला पूरा एक व्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये वीडियो बनने के अगले दिन ही मैं जाऊंगी अपने गुरुजी से मिलने ग्वालियर में। तो आप ज़रूर मुझे बताना कि अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, पूरा व्लॉग बनाऊं कि मेरे गुरुजी से कैसे मिलना हुआ और जब मैंने उनको ये तस्वीर दी तो उनके उनके क्या भाव, उनके क्या एक्सप्रेशन रहे हैं देख के, क्योंकि गुरुजी को बिल्कुल नहीं पता कि ये तस्वीर मैं उनके पास लेके जाऊंगी और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये तो मैं बहुत जानती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं अपने गुरुजी को कुछ दूँ। लेकिन गुरुजी इतने सिंपल, इतने साधारण है ना कि कभी सोचो कि हम उन्हें एक घड़ी भी देते तो वो घड़ी भी नहीं पहनते हैं। उनको कोई किसी चीज का शौक नहीं है, ना वो सोना पहनते हैं, ना वो चांदी पहनते हैं, ना उनको वीआईपी परफ्यूम सेंट, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ एक सिंपल सा जनेऊ गले में डालते हैं, वो अपने धोती पहनते हैं, बस। कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। आप उनके सामने कितनी भी मिठाइयाँ लेके चले जाओ, वो कुछ मतलब बहुत मेरे ऊपर, तो मैं बता रही हूँ जब से गुरुजी का हाथ सर पे हुआ है ना, तो मेरी तो जय जयकार और भी ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। मुझे तो गुरुजी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं रो दूंगी। मुझे तो बहुत, माँ काली तो जन्मों से मेरे साथ में है, लेकिन गुरुजी, जो गुरु होते हैं ना, ये बहुत सौभाग्य से, बहुत कृपा से मिलते हैं, बहुत कृपा से। और गुरु का और आपका रिश्ता किसी एक जन्म का नहीं होता, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, जन्मों जन्मों का। आप कभी ये ना सोचे कि आप कभी गुरु बदलने का भाव मन में मत लाना। आपके लिए आपके इष्ट बाद में, आपके गुरु पहले हैं। मुझे नहीं पता वो लोग कौन होते हैं, कैसे होते हैं जो अपने गुरु को बदल देते हैं। एक गुरु छोड़ा दूसरे गुरु, ये गुरु वो गुरु, एक गुरु के पास वो टिक के नहीं रहते, पता नहीं क्यों उनका। आप अगर जैसे आप हैं, आप चाहते हैं आप जैसे हैं आपको वैसे ही गुरु मिले, आपके विचार गुरु जी से मेल खाने चाहिए, तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आप हैं और वैसे ही आपको गुरु मिल गए, तो फिर गुरु बनाने का क्या मतलब हुआ। आपके और आपके गुरु में कुछ तो अंतर होगा ना। जैसे ही आप वैसे ही आपका गुरु, फिर आप क्या सीखोगे उनसे। आपको एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो आपका जीवन बदल दे, समझ रहे हैं, जो आपको सच्चाई की राह पर लेके जाए, जो आपको अंधकार में न डुबोए, जो आपको सच बताए, चाहे वो आपके लिए दुखदाई हो लेकिन सच हो। पता है, परेशान है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे गुरुजी ने हमको अपनी समस्याओं का समाधान नहीं बताया, तो लोग गुरु बदल देते हैं, जो कि बहुत गलत है। समस्या से डरना नहीं है भाई, पानी में वही व्यक्ति डूबता है जिसे तैरना नहीं आता, परेशानियों में वही घबराता है जिसे परेशानियों से लड़ना नहीं आता। ये सब कौन सिखाता है, ये आपके गुरु सिखाते हैं। अब ऐसे ही डरपोक आप थे, ऐसे ही डरपोक आपने गुरु बना लिए, अब फिर वो आपको क्या बताएंगे। वो तो बोल देंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में, समझ रहे हैं आप। तो अब मैं तो पता नहीं क्या ये नया टॉपिक लेके बैठ गई। मैं तो आपके प्रश्नों के उत्तर देने वाली थी इस वीडियो में। तो चलो इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। गुरु के बारे में जानना हो तो मुझे बताना कमेंट में, और मैं व्लॉग बनाऊंगी नहीं ये भी मुझे आप जरूर बताना, क्योंकि मैं अपने गुरुजी से मिलने जा रही हूँ, उनके एक्सप्रेशन वगैरह
और जो गुरुजी की जो तस्वीर रखी थी पीछे, उसे भी मैंने पैक कर दिया है ताकि उनको मैं दे सकूं। तो चलो आपके प्रश्न के उत्तर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने छूटने लगे मेरे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है जानवी सिंह का। ये बोल रही है, दीदी माता रानी की जोत घी में जलाएं या सरसों के तेल में। आपने प्रॉपर किसी देवी का नाम नहीं लिया कि माँ काली की जलाएं या माँ दुर्गा की जलाएं या किसकी जलाएं। आपने कहा है माता रानी की जोत किस में जलाएं। देखिए क्या होता है, माँ दुर्गा की जोत जो जलती है वो देसी घी में जलती है। आप घी की जोत जलाएं माँ दुर्गे के सामने, माँ वैष्णो देवी के सामने, है ना। लेकिन माँ काली की जो जोत जलती है वो जलती है सरसों के तेल में। ठीक है, अगर सरसों के तेल नहीं है तो फिर आप तिल के तेल की जोत भी जला सकते हैं। और माँ दुर्गा के लिए अगर आपके पास देसी घी नहीं है, घी अगर आप नहीं कर सकते हैं जोत में, तो आप तिल के तेल की जोत भी जला सकते हैं। ठीक है, तो माँ काली की जोत जलेगी सरसों के तेल में, और वैष्णो देवी की और माँ दुर्गे की जोत जलेगी तिल के तेल में या घी में। ठीक है, अब कुछ लोग मुझसे ये मत पूछने लगना कि वैष्णो देवी माँ दुर्गा क्या अलग अलग है। बना दूंगी इस पर भी वीडियो, ठीक है, बना दूंगी मैं। अगला जो प्रश्न है वो है विवेक शाह का। जिस माला से जाप करते हैं क्या उसे हाथ में पहन सकते हैं। हाँ, पहन तो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है कि आप कितनी देर के लिए पहनेंगे। क्योंकि स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो माला आप जाप कर रहे हैं उसे गले में भी कुछ लोग पहनते हैं, हाथ में भी कुछ लोग पहनते हैं। लेकिन स्वच्छता का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कभी गलत हाथ उस पर न लगे। मलमूत्र आप जाते ही होंगे, है ना, सभी जाते हैं, तो ऐसे में फिर माला हाथ में रहेगी तो ये गलत है। तो आप पहन सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए। गलत चीजें उस पर, गलत हाथ न लगे, गंदे हाथ न लगे, पवित्रता का, शुद्धता का आपको ध्यान रखना है। तो आप जाप वाली जो माला है हाथ में पहन सकते हैं। लेकिन अब आप सोचें कि आप परमानेंट उसे फैशन के तौर पे हाथ में पहन के रखेंगे तो वो गलत है। हम भी नहीं पहनते हैं, कुछ टाइम के लिए पहन के रखते हैं। किसी का संकट काटना हो, पूछ हाथ किसी को दे रही हूँ तो ही मैं पहनती हूँ, वरना मैं माला को नहीं पहनती, सिर्फ कुछ देर के लिए पहनती हूँ। ठीक है, तो आप भी कुछ देर के लिए पहन सकते हैं। 24 घंटे आपको नहीं पहनना है, क्योंकि आप सोएंगे तो फिर वही माला जमीन पर टकराएगी और हाथ में टकराएगी। क्या बोल रहे हो, जमीन पर टकराएगी और बिस्तर पे जिस पे आप सोएंगे उस पर भी लगेगी। आज दिन में, मतलब दिन में नहीं, अभी शाम के 8 बज रहे हैं और 8 बजे वीडियो बना रही तो घर में इतनी कचर पचर हो रही है, मुझे बार बार वीडियो बंद करना पड़ रहा है। कहीं ईशु चिल्ला देता है पीछे से, कहीं से मम्मी चिल्ला देती है पीछे से, कुछ ना कुछ आवाज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से वीडियो को ना लंबा खींच के जल्दी से ख़त्म करूँगी, इससे पहले कोई और चिल्ला दे पीछे से, क्योंकि मुझे आज थोड़ा जल्दी सोना है, क्योंकि कल ट्रैवल करना है मुझे। तो रात भर जाग नहीं सकती, थोड़ा सा कुछ गुरु जी के लिए मिलने जाऊंगी तो तैयारी भी करनी है ना। अपने गुरु से कभी खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, याद रखना हमेशा। जब भी आप अपने गुरु से मिलने जाएं, आपके हाथ में फल फ्रूट, कुछ दक्षिणा, एक माला, मिठाइयाँ, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। गुरु जी के पास कभी गुरु से खाली हाथ नहीं मिला जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है भद्रकाली के सन का, उनके बेटे का प्रश्न है, दीदी क्या जो लोग तुलसी धारण करते हैं वो गणेश जी का पूजन नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा। भाई ये देखो, हम तो दो तुलसी पहने हैं, ये है, और मेरे गुरुजी ने जो मुझे दी है तुलसी, वो भी तुलसी का मोती है। तो मैं तो खूब गणेश जी का पूजन करती हूँ। मेरे जितने भी शिष्य हैं वो तुलसी धारण करते हैं, मैं रुद्राक्ष किसी को नहीं देती। जबकि हम तो माँ काली की पूजा करते हैं तो हमें रुद्राक्ष पहनना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं मेरे गुरुजी के हिसाब से चल रही हूँ और मेरे शिष्य मेरे हिसाब से चल रहे हैं। तो सब गुरुजी के आदेशों का पालन कर रहे हैं। तुलसी हम लोग पहनते हैं, मैं वैष्णव धर्म को मानती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप तुलसी चढ़ाई नहीं जाती, गणपति जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तुलसी पहन के पूजा भी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम खुद करते हैं और हम तो ये 12 महीने हमारे गले में तुलसी रहती है, बिना तुलसी तो हम चलते ही नहीं है। आप सभी तुलसी ज़रूर पहने। मांस मदिरा का आप लोग त्याग करें। मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई है, इसको मैं ओके कर देती हूँ ऐसे। ठीक है, तो आप तुलसी पहन सकते हैं, गणेश जी का पूजन कर सकते हैं, चढ़ाई नहीं जाती। ठीक है, शिव परिवार जो होता है उनके किसी भी सदस्य को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। अगला प्रश्न है पूजा रावत का, जय मां काली दी, क्या माँ को बलि देना जरूरी है, कृपया बताएं। आपने कहाँ पढ़ा कि माँ को बलि देना जरूरी है, बताओ। क्या आप तांत्रिक हैं या आप कौन हैं जो माँ को आप बलि देंगे। माँ कभी किसी की बलि नहीं लेती, इस चीज को आप काट मान लेना। और आपको ज्यादा ही शौक है बलि देने का, तो आप अपने आप को भी काट के माँ के सामने रख देंगे तो माँ उसको भी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि आप सब माँ के ही दिए हो, उसी के पास वापस जाना है सब चीजें। लेकिन माँ मुँह से नहीं मांगती। कभी देखा कि माँ काली बोल रही मुझे बकरा दो, मुझे शराब दो। माँ कभी
इन सब चीजों का सेवन नहीं करती। मांस मदिरा राक्षसों का होता है, राक्षसों के हित में है ये, वो लोग खा सकते हैं, राक्षस खा सकते हैं, तो माँ कभी नहीं खाती। याद रखना इस चीज को। जो लोग बलि देते हैं उनका मैं विरोध करती हूँ, बहुत ज्यादा विरोध करती हूँ। इतने सालों से मैं माँ काली की सेवा में हूँ, इतने सालों से माँ काली की सेवा में हूँ, आज तक एक अंडा छुआ तक नहीं है, देखा तक नहीं है। माँ को देना तो बहुत बड़ी चीज है, और आज तक बाल बांका नहीं हुआ। इस चीज को भी गांठ मार लेना। मेरी माँ प्यार ममता लुटाने वाली है, कृपा बरसाने वाली है। ये मांस मच्छी बलि वो सब नहीं लेती, उसे नहीं है जरूरत, ठीक है। उसे कोई चीज चाहिए होगी तो फटाक से ले लेगी। क्या तुमसे मांगेगी वो कि मुझे काट के दो? अरे मत करो भाई, ऐसा मत करो। अगर आप मांस मच्छी खाते हो, याद रखना, जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो मांस मच्छी भी खाते हैं। अगर आप मांस मच्छी खाते हो और आप पूजा पाठ करते हो तो आपका पूजा पाठ कतई नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल आपका पूजा पाठ नहीं लगेगा। और आप मांस मच्छी खा रहे हो, आपके काम बन रहे हैं और आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपको लगता है कि हमारे तो सारे काम बन रहे हैं, हम तो मांस मच्छी भी खाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। तो याद रखना, आप इस जन्म का नहीं, आप पिछले जन्म का खा रहे हो। इस जन्म का कब्रें, मैं क्या बोलूं, बस समझ जाओ। मांस मदिरा खाने वालों, और एक चीज, जो लोग मुझसे गुरु दीक्षा की बात करते हैं, मैं ऐसे बच्चों को कभी दीक्षा नहीं देती जो मांस मदिरा खाते हैं। शुद्ध प्याज लहसुन आप खा सकते हो, जो प्याज लहसुन होता है वो कोई मांस मदिरा में नहीं आता। बाकी मांस मच्छी शराब इन सब का नियम जो मेरे शिष्य हैं वो भी करते हैं, और जो दीक्षा लेंगे आगे उनको भी करना पड़ेगा। और मेरे पीठ पीछे जो काला पीला करेंगे तो याद रखना, माँ काली की बेटी हूँ। मेरे शिष्य जानते हैं, जो गड़बड़ करते हैं उनके संग क्या होता है वो जानते हैं। वो रोते रोते गिड़गिड़ाते फोन लगाते हैं, जो गलती करते हैं, जो मन में भी सोचते हैं ना, उनको भी माँ बता देती है। ऐसे ही कोई मेरे से नहीं जुड़ता, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आखिरी है, वीर फैशन का। ये बोल रहे हैं, मैं माँ काली की पूजा करती हूँ, सब कहते हैं माँ बहुत परीक्षा देती है, तो क्या मेरे से हो पाएगा, मैं क्या करूँ? देखिए, ऐसा है, ये सब आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे देख लेते हैं कि मेरे पास माँ काली की प्रतिमा है और मैं उसकी सेवा ले रही हूँ, तो मुझे देखा देखी बहुत सारे बच्चे जो है माँ काली की प्रतिमा को लेके आ गए घर में। देखो, माँ घर में आएगी तो परीक्षा लेगी, और भगवान परीक्षा लेता है। सिर्फ माँ काली नहीं, कोई भी देवी देवता हो वो परीक्षा लेते ही। चाहे आप रामकृष्ण परमहंस जी को देख लो, उनको कैंसर था। चाहे आप वृंदावन के सबसे बड़े जो संत आज के टाइम पे हैं, प्रेमानंद जी महाराज, आप उनको देख लो, उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। आप सुदामा जी को देख लो, सबसे बड़े कहते हैं उनको दरिद्रता का योग था, तो वो भी परम भक्त थे। मीराबाई को देख लो आप, कितने भी भक्त रहे हैं, जितने भी भक्त रहे हैं, सबके जीवन में कष्ट आते हैं। तो आप बहुत सोच समझ लो कि आपको माँ को लेके आना है या नहीं, है ना। तो माँ आएगी तो परीक्षा लेगी, और आप तैयार हो तो ही आप माँ को लेके आए। और दूसरा, अगर आपने उनको माँ मान लिया तो फिर आपके जीवन में कुछ भी होता है, आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा नहीं खींचूंगी क्योंकि मोबाइल की जो है बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक आप सभी को जय माता दी, जय माँ काली। और मुझे वीडियो के बारे में ज़रूर बताना कि आपको कल का जो व्लॉग है वो चाहिए या नहीं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।